ओबीसी समाज ने 27% आरक्षण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर कांकेर से, जहां छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला इकाई उत्तर बस्तर कांकेर के नेतृत्व में 19 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन और रैली आयोजित की गई। समाज के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। समाज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% से अधिक होने के बावजूद उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। प्रमुख मांगों में ओबीसी समाज को तत्काल 27% आरक्षण, आगामी राष्ट्रीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक कॉलम और सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक हितों के संरक्षण की मांग शामिल है। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए ब्यूरो चीफ मनमीत सिंह की रिपोर्ट। 2013 से लड़ाई लड़ रही है और हमने पहले भी पैदल यात्रा किया था रायपुर तक, और कहीं न कहीं जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, दल हमको जो है तोड़ने का प्रयास करता है। और हमारी जो संवैधानिक जो मांगे हैं, हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि हमको पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण। तो हमारा जो राज्य सरकार है उनसे हमारा निवेदन है, और आज शांतिपूर्वक हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान में जो हमारा 27% आरक्षण है उनको हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं इस मंच के माध्यम से, वो हमको 27% आरक्षण दे। दूसरी जो हमारी मांग है वो, हम बस्तर में रहते हैं और आदिकाल से हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आदिवासी श्रेणी में आते हैं, और कुछ उसके मीनिंग्स को गलत करके आदिवासी और ओबीसी के बीच में खाई पैदा किया गया है। उसे हम चाहते हैं कि हमें 9वीं अनुसूची के तहत हमको 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और हमारी तीसरी जो प्रमुख मांगे हैं, हमारा पिछड़ा वर्ग समाज 52% की आबादी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। हम चाहते हैं कि हमारा अभी जो राष्ट्रीय जनगणना हो रही है उसमें हमारा ओबीसी का कॉलम को लुप्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, ऐसे हमको आभास आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं केंद्र गवर्नमेंट से, जो उनकी अधिकार क्षेत्र की बात है, अपना जो जनगणना है उसमें स्वतंत्र ओबीसी का कॉलम संलग्न किया जाए, और जब तक संलग्न नहीं करेंगे हम जनगणना में कोई सहयोग नहीं करेंगे, और आने वाले समय में भी हमको पारदर्शिता से हमारी संख्या के हिसाब से हमारी जनगणना चाहिए। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है 3 अक्टूबर को कोंडागांव में हमारी बस्तर संभाग का एक बड़ा आंदोलन, इससे भी बड़ी जनसंख्या में है हमारा। ये तो शुरुआत था, हम चरणबद्ध किए हैं। दूसरी बात हमारा जगदलपुर में भी होगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो हो सकता है कि हम रायपुर का रुख करें या दिल्ली का रुख करें। कुछ स्वार्थी तत्व जो है अपने आप को स्वयंभू पदाधिकारी बनाते हैं, ऐसे लोग बस नहीं आए हैं, बाकी समाज पूरा हमारा आया है। अब उसको हम स्पष्ट नहीं करेंगे, उनकी है, हमारे बीच के लोग हैं, कुछ दल से प्रेरित लोग हैं, उन लोग कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, सभी दल के लोग रहते हैं, स्पष्ट ये नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी दल के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे दल से उनको डर है, इसलिए उन लोग नहीं आए। बाकी समाज हमारा हाँ डिस्टर्ब बहुत करने की कोशिश किया गया था, लेकिन हमारा समाज एक है, हमारा युवा साथी एक है, महिला एक है, हमारा आंदोलन जो है सक्सेसफुल रहा है, और आगे भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से होगी, चरणबद्ध होगी, और अगर शांति से काम नहीं होगी तो हम क्रांति भी लाने की क्षमता रखते हैं। देश आजाद हुए लगभग 80 साल हो गए। 80 साल के दरमियान में केंद्र में कई पार्टियां की सरकार बनी और कई उखड़ भी गई, फिर दूसरे सरकार बनाया गया दूसरे पार्टी की ओर से। इसी प्रकार से राजनीतिक पार्टी चलती गई, और आज केंद्र में भी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी भाजपा की सरकार बनी हुई है। अब इनसे हमारे शांतिपूर्वक मांग कि हमारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो है 27% आरक्षण और ओबीसी का कलम अलग और 5वीं अनुसूची में हमें लागू किया जाए। ये कुछ लगभग 20 बरस हो चुका है। इसके पहले जिन जिन पंचायतों में हमारे पिछड़ा वर्ग समाज ज़्यादा जनसंख्या थी और आज भी है, वहाँ हमारे पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता था, लेकिन 5वीं अनुसूची लगने के बाद ये हमसे छीन ली गई सरकार के द्वारा। इसका विरोध कर रहे हैं और ये हमारी मांगे हैं, उसमें हमको शामिल किया जाए। यहाँ तक
वार्ड पंच के काबिल तक नहीं बनाया, वार्ड पंच के काबिल तक नहीं बनाया गया। और कहीं पंचायतों में 1-2 सीट वार्ड पंच के लिए दिया भी जाता है, उसे अनारक्षित सीट घोषित किया गया। उसमें हर समाज के लोग फार्म भर के जीत सकते हैं। अगर हमारे समाज उसमें भी हार गई तो हमारे लिए शून्य के बराबर है। इसलिए हमारा ज़्यादा विरोध है छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का कि ये तीनों मांगे जो हमारे जायज मांगे हैं उसे स्वीकार कर ले और समय के रहते वो हमारी मांगे को पूरा कर दे। अन्यथा एक दिन ऐसा मौका आने का मत दीजिए पिछड़ा वर्ग सर्व समाज को कि हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, ऐसा नौबत आने न दे जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगे को पूरा करे। यही आशा विश्वास के साथ हम सरकार से विनम्रता पूर्वक करना चाहेंगे कि हमारी मांगे को पूरा। दीवान फरसगांव पिछड़ा वर्ग का कार्यकर्ता हूं। मेरा यही है कि आज तक सरकार हमारा कोई वो नहीं कर रहा है, हमारे लोग पूरे नाराज हैं। इस सरकार यदि अभी हमारा वो नहीं करता, हमारा जो 3 मांग है 3 मांग को नहीं करता तो सरकार सोच ले कि उसका विदाई है, ये आखिरी वो है बस।